गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है जूम टू एमडीआरटी मॉर्निंग बूस्टर सेशन में। डे 20 है आज। और हम यहाँ पर इस डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। कल हमारा इस मॉर्निंग बूस्टर सेशन का लास्ट डे होगा। बट उम्मीद है इन 20 दिनों में या इन 21 दिनों में आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में क्वालिटीज ऐड कर चुके होंगे, या बहुत सारे चेंजेस के लिए आपने एक्शंस ले लिए होंगे। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ सुनना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। जो भी हमने सुना है, जो भी हमने सेल्फ एवेल्युएशन किया है, उसे इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तभी चेंजेस आपको अपनी लाइफ में दिखाई देंगे। तो आइए, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो बहुत उम्दा टॉपिक है। कनेक्शन विद नेचर, है ना। प्रकृति से जुड़ना। एंड बहुत इम्पोर्टेंट है प्रकृति से जुड़ना, क्योंकि लोगों से जुड़ करके आप धोखा खा सकते हैं, लेकिन प्रकृति हमेशा आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाती है दोस्तों। ये डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे कि रोज के डेली रिचुअल्स हम करते हैं, कि सबसे पहले ग्रेटिट्यूड से इस सेशन की शुरुआत करेंगे कि हे ईश्वर, आपने हमें नींद में से उठाया। हमारे हर बॉडी पार्ट ठीक से वर्क कर रहे हैं। हमारे सराउंडिंग में, घर में, परिवार में सुख और शांति है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। उम्मीद है आप सभी लोग अपनी डायरी के साथ रेडी होंगे। आप अपने अफर्मेशंस लिखेंगे, मैं अपने अफर्मेशंस बोलूंगी, है ना। उम्मीद है आप लिखेंगे, है ना। जो भी आपके अफर्मेशंस हैं, जैसे कि आई एम ब्लेस्ड टू डोनेट 2 लाख रुपए टू द सोसाइटी, है ना, फॉर चैरिटी। I am blessed to pay 2 lakh rupees as an income tax for growth of my country. Every day my clients, my trainees, my students are growing. They are learning, they are healthier, wealthier. This year, in 2025, I am blessed to serve more than 1,000 families. This financial year, I have gone to Dubai for family vacation. My social media platforms are growing day by day. People learning from there, implementing, and they are also growing and sending blessings. My relations with each and every person surrounding me is going to be better, good, and peaceful. My son is growing very well. He is learning very well. He is becoming every day so intelligent. I have taken more than 300 sessions in this financial year for growth of advisors. My health is very good. I have reduced my weight by 20 kgs. For all these things, God, I am so happy. I am so glad. Thank you so much for everything. Thank you so much for everything. हर एक चीज जो परमात्मा आपने मुझ पर ब्लेसिंग दी है, आपने मुझे दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपने भी अपने ग्रेटिट्यूड एंड अफर्मेशन लिख लिए होंगे। आइए, आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि नेचर इज द बेस्ट टीचर। प्रकृति जो है वो सबसे अच्छी शिक्षक है। क्या आप मानते हैं? क्या आप मानते हो? जैसे कि जैसे कि देखिए, पेड़ बोल नहीं सकते, लेकिन जब भी तूफान आते हैं और पेड़ों की टहनियां गिरती हैं, तो वो फिर से खुद से उग जाती हैं। फिर से उग जाती हैं, कुछ समय बाद फिर से उग जाती हैं। यस और नो, क्या सीखने को मिलता है कि जिंदगी में सुख दुख तो आते रहेंगे, लेकिन थोड़ी धीरज रखोगे, थोड़ा समय दोगे किसी भी बात को, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। नेचर डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा सिखाती है। आपने कभी सूरज को देर से उगते हुए देखा है? क्या आपने देखा है कि सूरज
10-12 बजे निकले हो, हैं? क्या आपने देखा है कभी सूर्य देवता सुबह के 10-12 बजे दिखे हो? हाँ? क्या आपने सुबह को कभी 9 बजे होते हुए देखा है? क्या आपने शाम को कभी रात के 10 बजे होते हुए देखा है? सब कुछ, सब कुछ उसके परफेक्ट टाइम पे होता है। तो नेचर डिसिप्लिन भी सिखाती है कि 365 दिन चाहे कुछ भी हो जाए, सूर्य देव अपने समय पर आते हैं, चंद्र देव अपने समय पर आते हैं। राइट ना? क्या आपने ऐसा देखा है कि एक पूनम के बाद डायरेक्ट दूसरी पूनम आ गई हो? क्या आपने देखा है कि एक अमावस्या के बाद डायरेक्टली दूसरी अमावस्या आ गई है? नहीं देखा ना? तो चाहे कोई कुछ भी करे, वो अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखती है। तो हमें नेचर से डिसिप्लिन सीखने को भी मिलता है। हमें नेचर से बहुत कुछ, आप देखोगे हर एक चीज में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। और प्रकृति ही सबसे बड़ा टीचर है, वाकई में बहुत बड़ा टीचर है। यदि आप खुद को नेचर से कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों, प्रकृति जल्दी नहीं करती। आप ये भी ऑब्जर्व कीजिए, प्रकृति जल्दी नहीं करती, फिर भी प्रकृति के सभी कार्य समय पर पूर्ण हो जाते हैं। और हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। और जल्दी करो के चक्कर में बहुत लेट भी हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? ये सोच लो, कभी आपने सूर्य देव को देखा है कि नहीं, आज मैं 4 बजे ही ढल जाता हूँ, जल्दी करता हूँ, है ना? तो एक पूरा सिस्टम कार्य करता है। तो प्रकृति की तरह खुद के लिए भी एक सिस्टम बनाना सीखिए दोस्तों। अगर आपने सिस्टम नहीं बनाया तो आप सिस्टम से आउट हो जाएंगे, है ना? तो मॉर्निंग में ऐसी लाइंस तो बोलनी नहीं चाहिए मुझे, सॉरी, लेकिन इट इज सो नेसेसरी। क्यों नेचर से कनेक्ट करना है ना? क्योंकि आप लोगों को जब तक फायदे ना बताओ तब तक तो आप करेंगे ही नहीं। इट हील्स अस इमोशनली एंड फिजिकली। आप कभी बहुत घबराए हुए हैं, आपको ब्रीदलेस हो गए हैं, आपको रात को नींद नहीं आ रही, आप अपने रूम का दरवाजा खोल करके 10 मिनट बालकनी में बैठ जाइए, आकाश को ऑब्जर्व कीजिए, तारों को ऑब्जर्व कीजिए। हम्म? आपको एक पीस मिलेगी हर मॉर्निंग में। कोई किसी को देखा है नून में वॉक लगाते हुए? हैव यू एवर सीन कोई पर्सन दिन में वॉक लगाने जाता हो? मॉर्निंग में जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं, है ना? फिजिकली फिट रहने के लिए, हमारे लंग्स को फिट रखने के लिए, ताकि सुबह की ताजी हवा हमारी बॉडी में जाए। राइट और रॉन्ग? सही बात है या नहीं? है ना? तो प्रकृति से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये जो ऊर्जा होती है ये पूरे दिन हमें एनर्जेटिक रखती है दोस्तों। इतना ही नहीं, ये हमारी मेंटल क्लैरिटी को भी क्लियर करती है, ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड और पेशेंस बिल्ड करती है ना? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पेशेंस, धीरज, पेड़ों को देखो, टूट जाता है, कुछ भी हो सकता है, वो बेचारे कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन देखो फिर भी उस पे नए फूल खिलते हैं। सीजन में साज पूरे पतझड़ हो जाते हैं, है ना? पूरे झड़ जाते हैं, लेकिन फिर से सीजन आती है, फिर से खिल उठते हैं। हम्म? तो ये आप देखोगे, जैसे मैं मॉर्निंग में काकरिया जाती हूँ वॉक के लिए, हमारे यहाँ लेक है बहुत बड़ा अहमदाबाद में। आप नेचर को उस समय देखोगे ना, ऑब्जर्व करोगे ना, जो सूर्य देव उगते हैं आकाश में, बारिश का पानी जब उस लेक में पानी के ऊपर पड़ता है, तो इतना मन से वो ग्रेटिट्यूड निकलता है, वाह परमात्मा क्या चीजें बनाई हैं, जिन्हें देख करके मन इतना शांत और प्रफुल्लित होता है कि पूछो ही मत। हम्म? तो ये हमें साइलेंट विजडम सिखाती हैं, ग्रोथ का, बैलेंस का,
सरेंडर का। कैसे ग्रोथ? देखो, छोटे सीड्स जो हैं जब हम बोते हैं तो वो बड़े होते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, खाद पानी दिया जाता है तो वो बड़े होते हैं। तो ग्रो होना सिखाती है, कोई भी उस जगह पे तब तक नहीं रहता। क्या सीखते हैं हम इससे? कि यदि आपने खाद पानी नहीं दिया तो पौधे बड़े नहीं होंगे, राइट। वैसे ही हमारे दिमाग को हमने पॉजिटिव थिंग्स नहीं दी, हमने पॉजिटिव सराउंडिंग्स नहीं दी, तो हम ग्रोथ नहीं करेंगे। बैलेंस बनाना सिखाते हैं। हर ऋतु अपने समय पे आती है। सर्दी, गर्मी, बारिश हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, हमारी फसलों के लिए बहुत जरूरी है। तो बैलेंस भी बना करके चलना है ना। रात और दिन क्या है? ये एक बैलेंसिंग है कि पूरे दिन आप कार्य करते रहो, रात को एक अच्छी नींद ले लो, है ना। और सरेंडर, प्रकृति कुछ बोलती नहीं है, लेकिन वो पूरी परमात्मा को सरेंडर है, इसीलिए सब कुछ अच्छे से चल भी रहा है। तो हमें भी परमात्मा को सरेंडर करना है, कर्म करना है ना। वो भी अपने टाइम पे आते जाते रहते हैं। सूर्य देव, चंद्र देव अपने टाइम पे आते जाते रहते हैं, लेकिन सरेंडर्ड है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप प्रकृति को ही ऑब्जर्व करोगे ना, तो भी आप अपनी लाइफ में बहुत धीरज डेवलप कर सकते हो, बहुत धीरज डेवलप कर सकते हो। और धीरज, आपने सुना है ना, धैर्य का फल मीठा होता है। कुछ चीजें आपको तुरंत नहीं मिलती, और कुछ चीजें समय आने पर ही मिलती हैं। जैसे समय आने पर दिन होता है और समय आने पर रात होती है, वैसे ही हमारी लाइफ में कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन जो भी मिलेगा वो हमें उसका समय जब आएगा वहीं से मिलेगा। मैंने एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे दे दिए। एक और उदार वृक्ष की कहानी देखते हैं कि एक लकड़हारा रोजाना एक आम के पेड़ के नीचे बैठता, वो उसकी छाया पीता, उसके फल खाता और बेचने के लिए उसकी शाखाएं भी काटने लगा। फिर भी पेड़ देता रहा। एक दिन उस आदमी को एहसास हुआ, मैंने उसी को नुकसान पहुंचाया है जिसने मेरी सबसे ज्यादा मदद की, है ना। यानी वो पेड़ को काटता रहा, उसकी छाया के नीचे बैठता रहा, खाता रहा, और उसी को काट के बेचता रहा। लेकिन पेड़ तो मूक होते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहा तो उसे ये एहसास हुआ कि उसने उसी को काट डाला जो उसे सबसे ज्यादा मदद करता था, है ना। प्रकृति निस्वार्थ भाव से देती है। क्या हम भी समाज को कुछ दे रहे हैं? क्या हम भी किसी को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं? ये प्रश्न अपने आप से जरूर पूछें। एक और कहानी बांस और ओक की, है ना। तो तूफान में एक विशाल ओक का पेड़, बहुत बड़ा ओक का पेड़ जो है वो टूट गया, लेकिन उसके बगल में एक बांस हवा के साथ झुक गया और हिलने लगा। इससे क्या हुआ? बांस बच गया। ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये स्टोरी सिखाती है फ्लेक्सिबिलिटी। प्रकृति लचीलेपन के जरिए लचीलापन सिखाती है। कभी कभी जब हम बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? ईगो, अहंकार। हम झुकते नहीं हैं, हम मुड़ते नहीं हैं, और फिर क्या होता है? ओक के वृक्ष की तरह जब बहुत बड़ा तूफान आता है हम भी गिर सकते हैं। तो इट्स बेटर आप बांस की तरह बनो, थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाओ। तूफान आया, झुक गए, ठीक है, पर झुकने से कोई कम नहीं हो जाता। हर इंसान अपने कर्मों में, अपनी नजर में, दूसरों की नजर में अच्छे नहीं बनो। मैंने अगेन आपको बोला है, अच्छे नहीं बनो, सच्चे सच्चे होना, बनो। सच्चे। कहीं थोड़ा झुकना पड़ता है तो झुक भी जाओ। झुकने से आपकी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, है ना। और देखो, झुकता भी वही है जिस पेड़ पर ज्यादा फल लगे फल होते हैं होते तो हैं। झुका हुआ होगा, राइट और नो। तो झुकना भी, चाहे वो अब बिजनेस ही नहीं, रिलेशंस देख लो, है ना। थोड़ा सा झुक जाओ। एक सॉरी अगर आपके रिश्ते ठीक कर सकती है तो नथिंग इज रॉन्ग इन दिस, है ना। जब आपको पता है कि मुझे सारी जिंदगी वही निकालनी है, तो फिर कभी कभी सॉरी बोल देने से हमारा कुछ घिस नहीं जाएगा।
तो अपना ईगो, अपना एरोगेंस साइड में रख करके अपने रिश्तों को मजबूत करें, बेटर करें। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर का सराउंडिंग ठीक है, आपके घर का माहौल ठीक है, तो आप प्रॉपरली प्रोडक्टिव वर्क कर सकेंगे। देखो, इसके पीछे भी मैं बिजनेस बेनिफिट ही बता रही हूँ। आपको पता है ना, सुबह सुबह घर से दिमाग खराब करके निकलो, उस दिन का कार्य देखना, और सुबह सुबह घर से प्रसन्न मन से निकलो, उस दिन आपका वर्किंग में एनर्जी लेवल देखिएगा, है ना। तो जहाँ किससे क्लोज होते हैं, थोड़ा झुक करके, थोड़ा मुड़ करके, है ना, किस्सों को क्लोज करो, इश्यूज ना बनने दो। ये पीस भी देगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी अ, बढ़ाएगा। हमारे गुरुजी हैं, उनका एक सेंटेंस है, हमेशा हम बोलते हैं, शुक्राना और मुस्कुराना, है ना। तो स्माइल करते चलो और थैंक यू बोलते रहो। घर वालों को भी थैंक यू बोलते रहो, घर वालों को भी थैंक यू बोलते रहो, स्टाफ को भी थैंक यू बोलते रहो। मत सोचो मैं बॉस हूँ, मत सोचो मैं एचओडी हूँ, मत सोचो मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ। इवन प्रैक्टिस करो एवरी डे। मेरे बेटे को मैं कुछ भी काम बोलती हूँ और वो करके देता है, थैंक यू बेटा। दो चीजें डेवलप होंगी, एक तो वो ग्रेटिट्यूड सीखेगा, दूसरा आप थैंक यू बोलोगे तो दूसरी बार आप उसको कुछ भी बोलोगे तो वो करके देगा कि हाँ, मेरे वर्क की कद्र हो रही है। और इंसान को कुछ नहीं चाहिए होता, इंसान को यही चाहिए होता है कि मेरे कार्य की थोड़ी कद्र, है ना। तो वो हर काम खुशी से करके देगा आपको, है ना। दो तरीके के लोग होते हैं जो कभी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, और एक होते हैं जो इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। तो हर किसी को कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं दो शब्दों की आपसे, कि आप तारीफ नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट आप उनकी वैल्यू करें। और फिर देखिए आपके रिलेशन कितने अच्छे होते जाते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपका घर हो, इन दोनों ही जगह पे आपने ये इम्प्लीमेंट करके देखना। एक महीने तक हर कार्य के लिए थैंक यू बोल के देखना। किसी ने भी आपके लिए कुछ भी किया, थैंक यू बोलिए। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक किसी ने आपको बोला, ग्रेटिट्यूड जरूर करें, थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो उसे अप्रिशिएट भी करें कि यस, यू हैव डन सो नाइस जॉब। मैं खुश हूँ, आई एम सो लकी दैट आई एम ब्लेस्ड विथ यू। मिले हो तुम हमको बड़े नसीब होते। ये लाइन जरूर बोलिएगा, है ना। जहां नहीं बन रही होगी वहां पे भी बनने लगेगी। तो थोड़ा झुकना, थोड़ा मुड़ना, बांस की तरह जरूर सीखें, तो जिंदगी के हर तूफानों से पार हो जाओगे दोस्त। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ा पाषाण खंडेशु रत्नम इति मन्यते। है ना। श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी पर तीन रत्न है, पानी, भोजन और अच्छे बोल। लेकिन मूर्ख क्या मानते हैं कि पत्थर रत्न है, ये हीरे जवाहरात, मोती, सोना, ये सब रत्न है। लेकिन वाकई में जो तीन रत्न है ना, वो पानी, भोजन और अच्छे बोल हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या इकट्ठा कर रहे हो। डेली प्रैक्टिस आपको क्या करनी है दोस्तों? डेली प्रैक्टिस आपको ये करनी है कि हर दिन कम से कम 15 मिनट आप गार्डन, बालकनी या वॉक के लिए निकलें, प्रकृति को एंजॉय करें। अपने घर में पौधे हैं तो उन्हें अच्छे भाव से, माइंडफुली, हाँ, अच्छे भाव से पानी दें, है ना, ताकि इन फ्यूचर आपकी आने वाली जनरेशन को वो छाया दे। प्लास्टिक एक दिन के लिए, वीक में एक दिन ऐसा रखें जिस दिन आपको प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना। थैंक नेचर, राइट, 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर इन नेचर, है ना। वैसे तो नेचर हमें
बहुत कुछ देता है। आप, भगवान न करे, हॉस्पिटलाइज है, कोई भी हॉस्पिटलाइज है, तो आईसीयू का चार्ज क्या रहता है? आईसीयू में ऑक्सीजन लगाया जाता है ना, कम से कम 20,000 से लेकर के, जैसी हॉस्पिटल, 25,000। यस 1 लाख तक। हमें प्रकृति यस। फ्री में रोज ऑक्सीजन दे रही है इतना, लेकिन क्या हम परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्रिया। हम्म, पानी की मिनरल वाटर लेके आते हो, 20 रुपए से 100 रुपए तक की बोतलें पानी की बिकती दिख हैं। रहा। बारिश से रोज पानी आ रहा है, जमीन में जा रहा है, परकोलेट होकर के वही हमारे पास वापस आता है नलों में। क्या हम उसके लिए थैंक यू बोलते हैं? हम्म सूरज की गर्मी हमारे पाचन तंत्र को अच्छा बनाती है, हमारी बॉडी में विटामिन डी लाती है, हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। क्या हम सूर्य देव को थैंक यू बोलते हैं? भारत में जो बहुत रिचुअल्स सिंपल है, मैथ। भारत में जो रिचुअल्स है वो बहुत सोचे समझे हैं, है ना। हर रोज हमारे यहाँ एक रिचुअल होता है कि सूर्य देव को पानी का लोटा चढ़ाया जाता है, अर्घ दिया जाता है। यस क्यों दिया जाता यस। है? ताकि वो सूर्य देव की रोशनी हम कुछ क्षणों के लिए कनेक्ट रहें, हमारी बॉडी में एक ऊर्जा का संचार करे, राइट, विटामिन डी मिले, वो गर्माहट मिले। तो हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। हमारे यहाँ जो भी रिचुअल्स है, उन सभी के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है ना। आप जब वो सूर्य नमस्कार करते हैं या सूर्य देव को लोटा चढ़ाते हैं, और उसमें भी और पावरफुली जब आप गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो वो ये आपकी इम्यूनिटी, मुझे रिसर्च हुआ है, हाँ, इस पे रिसर्च हुआ है पूरा, कि उस मंत्र से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। कि हमारे जितने भी रिचुअल्स है ना, उन सबके पीछे जब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किए हुए हैं, कोई ना वो कोई रीजन। किसी ना किसी तौर पे हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आप देखना, हमारी जितनी भी पूजा है, कुछ पूजाएं हमारी पानी के पास होती हैं। जैसे हम सिंधी हैं, तो मोस्टली हम, जो चंद होता है, तो हम पानी को पूजते हैं, वरुण देव को पूजते हैं। तो वो थैंकफुलनेस है वरुण देव को, पानी के लिए, है ना। तो अलग अलग आप देखो, हर पूजा के पीछे भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन, राइट। बट यही है कि हम कितनी वैल्यू करते हैं। हर चीज है तो फायदे वाली, लेकिन हम कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो हर चीज के लिए अपने नेचर को जरूर थैंकफुल बोलें। आज की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है कि आई एम कनेक्टेड टू द रिदम ऑफ द यूनिवर्स, आई ग्रो विद नेचर्स ग्रेस, आई एम इन हार्मनी विद ऑल बीइंग्स। सभी 3 बार मेरे साथ बोलेंगे। मैं ब्रह्मांड की लय से जुड़ा हूँ, मैं मैं ब्रह्मांड की लचीला हूँ, मैं प्रकृति की प्रकृति कृपा की से कृपा से विकसित विकसित होता होता हूँ, हूँ, मैं सभी मैं प्राणियों सभी के प्राणियों के साथ से सामंजस्य जुड़ा हूँ, ब्रह्मांड मैं सभी प्राणियों के विकसित होते हूँ, मैं मैं सभी प्राणियों ब्रह्मांड के की लय से ब्रह्मांड जुड़ा की हूँ, लय से जुड़ा मैं हूँ, प्रकृति ब्रह्मांड की कृपा मैं से विकसित ब्रह्मांड होता की हूँ, लय से जुड़ी मैं हूँ, सभी मैं प्राणियों के साथ प्रकृति की कृपा से सामंजस्य में हूँ, होती हूँ, मैं सभी मैं प्राणियों के ब्रह्मांड की लय सामंजस्य से में जुड़ा होती हुआ हूँ, हूँ, मैं प्रकृति ब्रह्मांड की से कृपा से जुड़ी विकसित हूँ, होता हूँ, मैं मैं सभी प्राणियों के साथ विकसित होती हूँ, मैं सामंजस्य सभी में हूँ। प्राणियों के साथ सामंजस्य में ब्रह्मांड के लय से जुड़ी हुई हूँ, कृपा से। ठीक है, आगे बढ़े। आज यस। जो सुपर हीरो है वो भी प्रकृति से कनेक्टेड सुपर हीरो है। आज की जो सुपर हीरो है वो भी प्रकृति से कनेक्टेड सुपर हीरो है ना। जैन गुडाल का नाम आप में से कितने लोगों ने सुना है? हैव यू एवर लिसन जैन गुडाल? आप में से कितने लोगों ने जैन गुडाल का नाम सुना है? जी, छठ पूजा, गगन जा जी, बिल्कुल सही। छठ पूजा भी एक प्रकृति, सूर्य देव और पानी में नहीं है ना। तो आज जानिए जैन गुडाल कौन थी। प्रकृति से कनेक्टेड एक बहुत अच्छी
पर्सन की जंगल की शांत शेरनी इन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जंगल की शांत शेरनी। तो कौन है ये जैन गुडाल? जैन गुडाल एक ब्रिटिश प्राइमेटोलॉजिस्ट, जीव विज्ञानी और पर्यावरणविद है। पूरी दुनिया में चिंपैंजी की सबसे बड़ी विशेषज्ञ है ये। और इन्होंने जैन गुडाल इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की है। ये संयुक्त राष्ट्र की शांति संदेशा वाहक भी हैं। इनके प्रारंभिक जीवन और संघर्ष के बारे में जानते हैं। 1934 में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। विश्व युद्ध 2 के दौर में ये गरीबी और संघर्ष से गुजरी। इनके पास जीव विज्ञान की डिग्री नहीं थी और उस समय महिलाओं को विज्ञान में स्वीकार नहीं किया जाता था। इनका सपना था कि अफ्रीका जाकर जानवरों का अध्ययन करना है, लेकिन हर कोई उन्हें एक ही शब्द बोलता कि नामुमकिन, इम्पॉसिबल, आप ये कर ही नहीं सकते। लेकिन बोलते हैं ना कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। जिन्होंने बड़े सपने देखे हैं उन्हें वो खुद ही रोक सकते हैं और किसी की हिम्मत नहीं है। तो इन्होंने हिम्मत और जुनून दिखाया। 23 वर्ष की उम्र में सचिव की नौकरी करके इन्होंने पैसे जोड़े। ये केन्या पहुंची। फिर वहां पर पुरातत्वविद लुइस लेकी ने उन्हें मौका दिया। अकेली महिला होकर ये तंजानिया के जंगलों में चिंपैंजियों का अध्ययन इन्होंने शुरू किया। बीमारियां, अकेलापन, मौसम की मार, स्थानीय लोगों की हंसी, सब कुछ सहा, पर प्रकृति की आवाज को सुना और समझा, जिससे इन्हें सफलता मिली और सफलता इन्हें ऊंचाइयों तक लेके गई। इनके रिसर्च ने पाया कि चिंपैंजी औजार यानी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और यह विज्ञान में सबसे बड़ी क्रांति थी। यह सिद्ध किया कि जानवरों में भी भावना और बुद्धि होती है। बिना स्नातक के सीधे ही इनको पीएचडी की डिग्री मिली, जो इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की। आज 100 से भी अधिक देशों में पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण का आंदोलन ये चलाती हैं। संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिए हैं इन्होंने। हजारों युवकों को इन्होंने जागरूक किया है पर्यावरण के प्रति। इनका संदेश क्या है कि आप जो करते हैं वह फर्क लाता है, बस तय कीजिए किस तरह का फर्क आपको लेके आना है ना? तो प्रकृति से संवाद करना सीखिए, न कि उसे जीतना। हर छोटा प्रयास एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है। तो दोस्तों, आज के सेशन की समरी क्या थी कि अपने सपनों पर विश्वास रखें। चाहे लोग आपकी कितनी भी हंसी उड़ाएं, चाहे आपको लोग कितना भी मजाक उड़ाएं, है ना? मैं जैसे यूज टू से आई वांट टू बाय मर्सिडीज। एक दिन मुझे मर्सिडीज चलानी है और खुद की चलानी है ना? मैं ड्राइविंग कर लेती हूँ और मुझे खुद की मर्सिडीज चलानी है। हंसते भी हैं, बट आई डोंट माइंड। ये मेरे सपने हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है दुनिया इस पे हंसे या रोए। हम्म। प्रकृति सबसे बड़ा गुरु है, बस ध्यान से देखना और सुनना सीखे। एक अकेला इंसान भी पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है। सादगी, धैर्य और करुणा से ही सच्चा विकास हो सकता है, न कि दिखावे से, है ना? नेचर टीचर्स stillness, surrender and service. The more we respect her, the more she gives us, है ना? हमको हम जितना उस पे विश्वास रखेंगे, जितना देंगे, उतना हमें मिलेगा। आज का होमवर्क, एक प्लांट लगाना है आपको। नेचर अराउंड यू कैसा है उसके साथ एक फोटो खींचना है। लिखना है व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम नेचर टुडे। आप क्या सीखते हैं नेचर से, है ना? और 5 मिनट प्रैक्टिस साइलेंस की करनी है आपके आउटडोर्स में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड उम्मीद है ये आपके लिए आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू नेचर की तरह ऐड कर रहे होंगे। हाँ,